तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो उद्देश्य इतना पवित्र है कि किसी भी देश का विकास उसके सांस्कृतिक यात्रा के बिना संभव नहीं हो सकता। यदि हम शिशु का समाजीकरण करते हैं, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, उसको हम लर्निंग अधिगम पद्धति से जोड़ते हैं, और अगर उसको अपनी संस्कृति का बोध नहीं है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, तो देश का विकास उसी तरह होता है जैसे कि हमारी स्मृति, कर मैं 61 वर्ष का हूँ और मुझे आज पूरे 61 वर्ष की स्मृति शून्य कर दिया जाए और फिर मुझसे कहा जाए विकास करो। उसी तरह राष्ट्र की सांस्कृतिक शून्यता की स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है और वो दौर हमारे देश के लिए तमाम विकृतियों का कारक भी बन रहा है। उसमें भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसने एक विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एक स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में पतंजलि योग पीठ को चिन्हित किया और उसे ये दायित्व दिया एक मॉडल बायलॉज के तहत कि आप नर्सरी से 12वीं तक प्री डिग्री एजुकेशन के लिए एक ऐसे बोर्ड का गठन करें और उसमें ऐसे पाठ्यक्रम, अधिगम पद्धति, मूल्यांकन पद्धति और पाठ्यपुस्तकों का विवेचन करें जिससे कि जो भी बच्चे शिशु अवस्था से लेकर 12वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण करें, जो जिस दौरान उनका अवचेतन का निर्माण होता है मूलतः, उसमें उनको समस्त आधुनिक ज्ञान, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक विज्ञान सब हो, लेकिन एक सांस्कृतिक परिवेश और सांस्कृतिक यात्रा के साथ हो और अपनी भाषा में हो। तो ये बहुत ही मूल उद्देश्य था। पूज्य स्वामी, बड़ा प्रोजेक्ट बताया जाता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जब मुझे प्रारंभ में जून 2020 में बुला के मुझसे कहा कि आप इस कार्य को देखिए, तो मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे इस कार्य को समझने के लिए और स्वयं को उसके अनुरूप ढालने के लिए वक्त की आवश्यकता है। तो मैं उस दौरान पहले इस विचार को अपने हृदयंगम करने की कोशिश की, आत्मार्पित करने की कोशिश की। इसके बाद हमने पुनः जो छिटपुट अध्ययन था भारतीय संस्कृति का, चारों वेदों को, 12 उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, षड्दर्शन और पंचतंत्र, हितोपदेश, इस तरह के जो भर्तृ नीति शतक, व्योर नीति, ये सारे अध्ययन किया। तब मुझे भी, मेरा भी जो ज्ञान का जो चक्षु था और खुला कि वास्तव में जो उद्देश्य है, ये हमारे देशवासियों को, नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं कि सिर्फ विज्ञान तो जान रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति का लोप हो रहा है। तो जब मुझे महनीयता दिखी तो मैं जब अध्ययन करके पहले इसमें जिसको कहते हैं ना कि इमर्सन विद द स्पिरिट, जब मेरा संविलीकरण हुआ इस विचारधारा के साथ कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और पूज्य स्वामी जी ने बार बार ये कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ तथ्य विहीन हो, नहीं चाहते कोई चीज़ ऐसी हो जो शोध से हट करके हो। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप चूंकि फिजिक्स के विद्यार्थी हैं और वेदों का अध्ययन है और आप लेफ्ट और राइट किसी भी आइडियोलॉजी में जुड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको बेहतर देख सकते हैं। तो मैंने भी विचार करके माँ शारदा को प्रणाम करके फिर इस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने को समर्पित करते हैं।